एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। लास्ट वीडियो में हमने आपको यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि टोटल कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और साथ ही हमने आपको सिलेक्शन का प्रोसेस और सैलरी के बारे में भी डिटेल्स दी थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको खास तौर पर फिजिकल टेस्ट के बारे में बताएंगे, यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और साथ ही आपके चेस्ट का मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और साथ ही ये भी जानते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में किस तरह के रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदों पर सिलेक्ट होने के लिए आपको 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे रिटन टेस्ट में, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा और लास्ट में होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के मेल उम्मीदवार हैं तो आपके लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अब आपको ये बताते हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए चेस्ट का मेजरमेंट कितना रखा गया है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि विदाउट एक्सपेंशन आपके लिए चेस्ट का मेजरमेंट 79 सेंटीमीटर्स रखा गया है। वहीं विद एक्सपेंशन ये 84 सेंटीमीटर्स है। वहीं अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका विदाउट एक्सपेंशन 77 सेंटीमीटर्स चेस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। वहीं विद एक्सपेंशन आपका चेस्ट मेजरमेंट 82 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ये बात हुई मेल कैंडिडेट्स की। अब बात करते हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड, ओबीसी या फिर शेड्यूल्ड कास्ट के फीमेल उम्मीदवार हैं तो आपके लिए मिनिमम हाइट कितनी है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स रखी गई है। वहीं अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर्स रखी गई है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड, ओबीसी या फिर शेड्यूल्ड कास्ट की फीमेल हैं तो आपके लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके लिए न्यूनतम वेट 40 किलोग्राम रखा गया है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी मिनिमम वेट 40 केजीज ही रखा गया है। ये बात हुई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2 मिनट में 4.8 किलोमीटर रन करना होगा। वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 14 मिनट्स में 2.4 किलोमीटर रन करना होगा। तो ये सारी बात हुई फिजिकल टेस्ट के बारे में। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर कट ऑफ कितनी जाने वाली। तो हम आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ बता देते हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर 185.34 कट ऑफ गया है। वहीं ओबीसी के लिए कट ऑफ थी 172.32, एससी के लिए 145.39 और एसटी के लिए कट ऑफ थी 114.19। तो ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर की। अब इसके आधार पर ही आप आने वाले समय के कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद है कि फिजिकल टेस्ट के बारे में जानकर और कट ऑफ के बारे में जानकर आपको भर्ती के बारे में बहुत सारा आइडिया लग गया होगा। बस आपको क्या करना है, आवेदन शुरू होते ही बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस भर्ती से संबंधित आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई भर्ती की प्रक्रिया के साथ। तो मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेक एड।